नमस्कार दोस्तों, मैं हूं BS गुलियानी और आप देख रहे हैं देश प्रदेश खबर। नगर निगम के चुनावों की घोषणा हो चुकी है। सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारने के लिए माथापच्ची कर रही हैं। काफ़ी पार्टियों ने अपने उम्मीदवार घोषित भी कर दिए हैं। लेकिन इस चुनावी दंगल में कुछ ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने किसी पार्टी का सहारा ना लेकर आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर अपना भाग्य आजमाना उचित समझा। और इसी कड़ी में हमारे स्टूडियो में लगभग नगर निगम चुनावों को लेकर पिछले काफ़ी समय से अलग अलग पार्टियों के जो नुमाइंदे हैं वो हमारे साथ चर्चा के लिए आते रहे हैं। क्या वार्ड वासियों की समस्याएं हैं, क्या पहले जो MC थे उन्होंने दूर नहीं की, उन समस्याओं को दूर नहीं किया, और इसके साथ साथ अभी कितनी समस्याएं पेंडिंग हैं, इन सभी की तमाम चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो अभी चुनावी मैदान में प्रत्याशी उतरे हैं तो वो हमारे स्टूडियो में पहुंचकर हमारे से चर्चा करते हैं, हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए यहाँ पहुंचते हैं। तो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं पंकज भारद्वाज जी, जो वार्ड नंबर 3 से आज़ाद प्रत्याशी के तौर पर अपना भाग्य आजमाने के लिए उतरे हैं। आइए इनसे चर्चा करते हैं। भारद्वाज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देश प्रदेश खबर के सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से, पंकज भारद्वाज की तरफ से नमस्कार। जी भारद्वाज जी, आप वार्ड नंबर 3 से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर अपना भाग्य आजमाने जा रहे हैं। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए कि अपना जो बैकग्राउंड है आपका, आप इनेलो से शहरी प्रधान भी रहे हैं, तो एक बार अपनी इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारे दर्शकों को। जी गुलियानी साहब, मैं पिछले लगभग 15 साल से राजनीति में सक्रिय हूँ और तकरीबन पिछले 6 साल से मैं इंडियन नेशनल लोकदल पे शहरी अध्यक्ष के तौर पर कार्यरत रहा हूँ और भी कई अहम भूमिकाएं हैं जो मैंने इंडियन नेशनल लोकदल में निभाई हैं। और निरंतर पिछले काफ़ी समय से मैं लोगों के साथ मिलता आया हूँ, लोगों के सुख दुख में शामिल होता आया हूँ, लोगों की दुख तकलीफ़ों को भली भांति जानता हूँ। तो भारद्वाज जी, आपका अभी चुनाव लड़ने का मन कैसे बना? आप तो इनेलो से थे लेकिन अभी आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर आप चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो किस तरह से आज़ाद प्रत्याशी के तौर पर आपका जो मन बना चुनाव लड़ने का? देखिए, जैसे हालात इस टाइम हमारे वार्ड नंबर 3 में बने हुए हैं, अगर आप कभी वार्ड नंबर 3 में आएँ तो मैं आपको सारी चीज़ों से अवगत करवाऊँगा। सड़कों का बुरा हाल है, सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं। सीवरेज का इतना बुरा हाल है कि अगर 1 घंटे की बारिश भी हो जाती है तो गलियां पूरी जलमग्न हो जाती हैं। पानी की निकासी का कोई किसी तरह का इंतज़ाम नहीं है। उसी प्रकार आप देखेंगे स्ट्रीट लाइट का इतना बुरा हाल है। रात के समय में आप गलियों में जाएंगे, अंधेरा है, कई तरह की गलत गतिविधियां भी होती हैं, गलत लोग भी कई बार पाए जाते हैं। और पानी की समस्या तो काफ़ी समय से चलती आ रही है। मंदौर में पिछले दिनों आपने देखा भी होगा कि बहुत ज़्यादा गंदा पानी जो है पीने का, वो वाटर सप्लाई से आ रहा था। उस वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो पंकज जी, आपने काफ़ी समस्याएं गिनवा दी। पहले भी MC रहे होंगे यहाँ से, वार्ड नंबर 3 से, तो क्या उन्होंने इसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया या कोई काम ही नहीं किया उन्होंने? आपके कहने का मतलब ये है क्या? देखिए, बिल्कुल MC हमारे वार्ड से पार्षद बने थे, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर उनको वार्ड वासियों ने जिताया, मगर वो मौजूदा सरकार की झोली में जाके बैठ गए और 1 साल बाद वो सरकार बदल गई वहाँ से। तो जब नई सरकार आई तो उन्होंने देखा कि भाई इस वार्ड में जो MC है वो दूसरी पार्टी का है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं ये भी एक रीज़न था। बाकी जो हमारे वार्ड से जो पार्षद थी, उनके जो हस्बैंड थे वही मेन थे, वही लीड करते थे, वही हर समस्या देखते थे, सब कुछ करते थे। उन्होंने कभी वार्ड की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। उनका पूरा जोर था अपने कारोबार की तरफ, अपने कारोबार को कैसे बढ़ाया जाए, अपना काम कैसे किया जाए, उनका ध्यान सारा इस तरफ रहा। उन्होंने कभी वार्ड को गंभीरता से लिया ही नहीं है। तो वो जो दिक्कतें उस टाइम कम थी, वो समय के साथ बढ़ते 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 बहुत ज़्यादा बढ़ गई। आज ये आलम है कि अगर आप वार्ड नंबर 3 में किसी भी गली में जाते हैं तो लाजमी बात है कि 5, 7, 10 गड्ढों के साथ आपका सामना होना ही होना है। इतना ज़्यादा बुरा हाल है हमारी वार्ड नंबर 3 में। जी, अभी आपने कहा कि सरकार बदल गई, शायद इसलिए वार्ड की अनदेखी की गई, लेकिन सरकार बीजेपी की है और बीजेपी तो समान विकास का दावा कर रही है। सभी वार्डों में समान विकास हो रहा है और सभी शहरों में समान विकास हो रहा है। देखिए, समान विकास का दावा तो ये करते हैं, दावे तो बहुत बड़े बड़े होते हैं,
मगर आप ज़मीनी हकीकत अगर जाकर देखेंगे तो आपको खुद ये एहसास होगा कि ये केवल दावे ही हैं। मौजूदा धरातल पर किसी भी तरह का कोई विकास कार्य वार्ड नंबर 3 में नहीं हुआ है। आज 6 साल हो गए हैं इस सरकार को। वार्ड नंबर 3 में स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल ना के बराबर हैं। कोई डिस्पेंसरी तक नहीं है हमारे वार्ड नंबर 3 में, इतना बुरा हाल है जी। तो लोगों को जब भी कोई दिक्कत परेशानी किसी तरह की दिक्कत आती है तो उनको शहर जाना पड़ता है या सिविल हॉस्पिटल जाना पड़ता है। जबकि अगर हमारे वार्ड में कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता, कोई डिस्पेंसरी होती तो लोगों को उसका लाभ मिलता और लोगों को इतनी मुशक्कत ना करनी पड़ती। जी। तो अभी आपने चुनाव लड़ने का मन बना लिया, तो मन में क्या सोचा कि अगर पब्लिक आपको मौका देती है तो किस तरह से आपकी कार्यप्रणाली कैसी रहेगी? देखिए, मैं खुद उस वार्ड का निवासी हूँ। जो दिक्कतें इन 6 सालों में मैंने भुगती हैं वही मेरा हर वार्डवासी वो दिक्कत भुगत रहा है। चाहे वो सड़कों की दिक्कत है, चाहे वो सीवरेज की दिक्कत है, चाहे वो स्ट्रीट लाइट की दिक्कत है, चाहे वो पीने वाले पानी की दिक्कत है, चाहे आवारा पशुओं की दिक्कत है, चाहे सफाई व्यवस्था की दिक्कत है, चाहे स्वास्थ्य सेवाओं की दिक्कत है। हर तरह से हमारे वार्डवासी हर दिक्कत से दिन प्रतिदिन गुजरते हैं और ये रोज़ का उनका अनुभव है, जो अनुभव अब इन जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनको इस चुनाव में देखने को मिलने वाला है। जी। तो सभी पार्टियां लगभग अपने अपने प्रत्याशी वार्डों में उतार रही हैं और आप आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है आपको मुख्य मुकाबला जो आपका रहेगा किस पार्टी के साथ रहेगा या किस कैंडिडेट के साथ? देखिए, अगर आप मुकाबले की बात करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी पार्टी किसी तरह से भी वार्ड नंबर 3 में स्टैंड करती है। चाहे वो सत्ताधारी पार्टी हो, चाहे वो विपक्ष की पार्टी हो, चाहे कुछ नई पार्टियां बनी हैं, इक्का दुक्का 4 दिन हुए हैं पार्टी बने हुए, आज वो बड़े बड़े दावे करते हैं, चाहे कोई हैवी वेट हैं जो अपनी पार्टी के दम पर अपनी राजनीतिक ज़मीन बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे वार्ड नंबर 3 का इतिहास रहा है। ये आज वार्ड नंबर 3 है, मगर पहले ये वार्ड नंबर 1 होता था। तो हमारे वार्डों में नगर परिषद के भी पहले पार्षद बने हैं, नगर निगम से भी पार्षद बना है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि आज तक वार्ड नंबर 3 की जनता ने कभी भी किसी पार्टी का पार्षद नहीं बनाया है। पार्षद हमेशा से जब भी इस वार्ड में बनता आया है, आज़ाद बनता आया है, क्योंकि वार्ड नंबर 3 की जो जनता है बहुत पढ़ी लिखी सूझबूझवान जनता है। वो हर चीज़ को गहराई से देखते हैं। उन्होंने देखा, उन्होंने पार्टियों की कार्यशैली भी देखी है, विपक्ष की कार्यशैली भी देखी है, उन्होंने हर चीज़ देखी है। तो वो इस चीज़ का निष्कर्ष निकालते हैं कि पार्टी को कभी भी पार्टी का पार्षद हमारे वार्ड में नहीं बनना चाहिए। अगर बनता है तो उनको पूछने वाला कोई नहीं है। इसलिए उन्होंने इतिहास रहा है, आज़ाद को जिताते आए हैं और इस बार भी हमारे वार्ड नंबर 3 की जनता ने निश्चय किया है कि हम आज़ाद उम्मीदवार को जिता करके नगर निगम में भेजेंगे और अपनी वार्ड की समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे। और मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि अगर मेरे वार्ड की जनता का मुझे आशीर्वाद मिलता है तो मैं उनको किसी भी तरह निराश नहीं होने दूंगा। उनके हकों की लड़ाई पूरे जोर शोर से लड़ूंगा। पंकज जी, आप पूरी तरह से दावा ठोक रहे हैं कि आप आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में हैं, लेकिन अगर बैकग्राउंड देखी जाए तो इनेलो की स्टैंप तो आपके पे भी लगी हुई है, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, सबसे पहली बात तो इनेलो की स्टैंप थी, ठीक है जी, लगी हुई थी। हम कभी भी सत्ता में नहीं आए। अगर उस टाइम इनेलो सत्ता में आती तो निश्चित तौर पे मैं ये दावा करता हूँ कि मैं अपने वार्ड को इतना ज़्यादा चमका देता, इतना अच्छे कार्य मेरे वार्ड में होते कि आज मेरा वार्ड पूरे अम्बाला में नंबर 1 होता। हमारे वार्ड का पहले नंबर भी 1 था और मैं उसको विकास कार्यों में भी नंबर 1 लेके जाता, मगर कभी हमारी पार्टी सत्ता में नहीं आई। मेरे पास कभी इस तरह का कोई भी नहीं पावर नहीं आई कि जिस तरह से मैं लोगों के काम करवा सकूं। नहीं, मेरा क्वेश्चन पंकज जी ये नहीं था। मेरा क्वेश्चन ये था कि इसका क्या साइड इफेक्ट पड़ेगा आप पे, क्योंकि आप आज़ाद प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में हैं और इनेलो से आपकी जो बैकग्राउंड रही है वो इनेलो से है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप पे इसका साइड इफेक्ट पड़ेगा या नहीं? जी नहीं, बिल्कुल मेरे को नहीं लगता इसका कोई साइड इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि हम निरंतर पंकज जी, आपने जब से आज़ाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने का मन बनाया है, उसके बाद से आप आई थिंक लगातार पब्लिक के बीच जा रहे होंगे और नब्ज़ टटोलने की भी कोशिश की होगी कि आफ्टर ऑल वार्डवासी चाहते क्या हैं, तो ये भी ज़रा डिटेल में हमारे दर्शकों को बता दीजिए।
देखिए, मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया कि हमारे वार्ड की जनता इस समय बहुत परेशान है। नगर निगम क्या कर रहा है, नगर निगम में कैसे काम हो रहे हैं, कैसे घोटाले हो रहे हैं, ये हर इंसान अंबाला का आज के समय में जानता है। आपने नगर निगम से कोई काम करवाना है, एक रसीद भी लेनी है ना, तो उसके लिए यहाँ तो आपको 10-15 चक्कर लगाने पड़ते हैं या किसी न किसी को ओबलाइज करना पड़ता है, तब जाकर के कहीं आपका काम होता है। तो वार्ड की जो समस्याएं हैं वो तो है ही हैं, उसके अलावा किसी की शादी हो रही है, उन्होंने मैरिज सर्टिफिकेट बनाना है, किसी की मृत्यु होती है, उन्होंने डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है, किसी का बच्चा पैदा हुआ बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है। तो नगर निगम में आज के समय में इतना बुरा हाल है कि आम आदमी तो वहां जाते हुए बहुत घबराता है। अगर नगर निगम में आपने कोई आज के समय में काम करवाना है तो आपको यहाँ तो कोई बहुत अच्छी सिफारिश चाहिए होगी या किसी ना किसी ऐसे सदस्य का साथ चाहिए होगा जो वहां पे जाके आपका काम करवा सके। आम आदमी अकेला जाके आज के समय में नगर निगम में काम करवाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। इसी तरह अगर वार्ड की समस्याएं देखी जाएं, सड़कों का बुरा हाल है, रोज एप्लीकेशंस लिख के देते हैं, कंप्लेंट करते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। इसी तरह से सीवरेज लगा लीजिए, वाटर सप्लाई लगा लीजिए, स्ट्रीट लाइट लगवा लीजिए, पूरी तरह से नगर निगम इस समय नाकाम है लोगों की सुविधाएं देने के लिए। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मेरे वार्ड वासियों से बैठ के मेरी मुलाकात हुई, उनसे चर्चा की गई। हमने एक अपने वार्ड में मीटिंग रखी थी जिसमें मेरे बुजुर्ग, मेरे साथी, नौजवान भाई सब लोग इकट्ठा हुए थे। तो हमने सबने बैठ के उनसे विचार विमर्श किया कि भैया अब आप लोग बताएं, चुनाव आ गया है, चुनाव में क्या करना चाहिए। तो मेरे सभी वार्ड वासियों ने एक ही आवाज़ में मुझे एक ही मत से आश्वासन दिया कि तुम आज़ाद के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हर तरह से तुम्हारा समर्थन करेंगे, हर तरह से तुम्हारी मदद करेंगे और इस चुनाव को जिताने में हम अहम भूमिका निभाकर तुम्हें नगर निगम भेजेंगे ताकि अपने वार्ड की समस्याएं हैं उनको दूर करने में आप इसका काम करें। इसी प्रकार हमारे वार्ड में मंढौर गांव आता है जी। जिस तरह से आप जानते हैं आज के समय में किसान आंदोलन कितना बड़ा आंदोलन, मैं सोचता हूं कि पूरे विश्व में बहुत बड़ा आंदोलन बन चुका है। तो कहीं ना कहीं मंढौर गांव भी उस किसान आंदोलन के लपेटे में आता है। तो मंढौर गांव वालों ने, गांव की 3 एंट्री हैं, तीनों एंट्रियों पे मंढौर गांव के लोगों ने लिख के लगा रखा है कि सत्ताधारी पार्टी के किसी भी प्रत्याशी या किसी भी सदस्य का गांव में घुसना मना है जी। तो इसी प्रकार हमने जब मंढौर गांव में जाके लोगों से चर्चा की कि भैया चुनाव का माहौल है, आपका जो गांव है नगर निगम अंबाला शहर में आता है, क्योंकि विधानसभा में तो ये अंबाला कैंट में था, बिल्कुल, तो अब नगर निगम में ये अंबाला शहर में आ गया। तो हमने जब उनसे अपने भाइयों से जाके चर्चा की, किसान भाइयों से, हमने कहा कि भैया अब आप लोग बताएं कि नगर निगम का चुनाव है तो क्या करना चाहिए, कि कई पार्टियां भी हमारे संपर्क में हैं, वो लोग चाहते हैं कि वो हमें अपना उम्मीदवार बनाएं, आप लोगों की क्या सलाह है। तो उन्होंने मुझे एक ही सलाह दी कि आज के समय में जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं सब किसान आंदोलन के नाम पर अपनी रोटियां सेक रहे हैं। किसानों के समर्थन में किसी भी पार्टी का कोई भी सदस्य किसानों की तरह वहां जाकर खड़ा नहीं हुआ। सब लोग जाते हैं किसान आंदोलन में अपनी फोटोएं खिंचाते हैं, अपनी पब्लिसिटी के लिए वो सारे काम करते हैं। तो उन्होंने बहुत गहराई से मुझे समझाया, कहते बेटे बात ऐसे है कि अगर तुम चुनाव लड़ना चाहते हो तो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर खड़े हो, पूरा गांव निस्वार्थ भाव से तुम्हारा समर्थन करेगा, तुम्हें आशीर्वाद देगा। इस चीज़ का उन्होंने प्रण लिया और मुझे आशीर्वाद देकर के भेजा है कि तुम चुनाव लड़ो, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर हम तुम्हें जिता करके भेजेंगे जी। पंकज जी, अभी आपने चर्चा की कि किसान आंदोलन, आपके वार्ड में कितने गाँव हैं? हमारे गाँव वार्ड में एक ही गाँव आता है जी, मंढौर। वहाँ पे किसान भी होंगे? काफ़ी मैक्सिमम परिवार वहाँ किसान होंगे। तो आपको लगता है कि वो पूरा सहयोग करेंगे आपका? बिल्कुल करेंगे जी, वो पूरा सहयोग करेंगे। क्योंकि ये बात तो तय है कि जो किसान आंदोलन चला है इसके बाद जो भी सत्ताधारी पार्टी है, भले ही प्रदेश में बीजेपी की सरकार है या सेंटर में बीजेपी की सरकार है, तो किसान आंदोलन के चलते जो किसान हैं या किसानों के परिवार हैं वो पूरी तरह से सरकार से नाराज़ हैं। तो आपको क्या लगता है कि उनका बेनिफिट, उस चीज़ का बेनिफिट आज़ाद प्रत्याशी को मिलेगा? देखिए गुलानी साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं किसान आंदोलन का जो गुस्सा किसानों में है जी, मैं उसको कभी भी बेनिफिट नहीं कहना चाहूँगा। वो किसानों की समस्या है जी।
जो किसानों की समस्या को सरकार दूर नहीं कर रही है। मेरा बेनिफिट कहने का सिर्फ इतना ही मकसद था कि उस नाराजगी का लाभ आजाद उम्मीदवारों को मिलेगा। मेरे को देखिए, बिल्कुल मिलेगा। वो जो नाराजगी है वो सरकार के प्रति है, राजनीतिक पार्टियों के प्रति है। तो वो किसान जो आज हमारे वार्ड में आते हैं उनकी भी यही सोच है कि हमारे पास एक ऐसा प्रतिनिधि होना चाहिए कि अगर हमारी कोई भी समस्या है तो उसको निष्काम भाव से सरकार के सामने रखने का काम करे, उनके मुद्दों को जोर शोर से उठाए और उनकी मदद करने का काम करे। तो अगर वो मुझे आशीर्वाद देकर यहाँ बिठाते हैं, मुझे जिताते हैं, तो मैं उन किसान भाइयों से वादा करके आया हूँ और उन्होंने मुझे आशीर्वाद भी इसी उस पे दिया है कि अगर तुम हमारे मुद्दों को उठाओगे, हमारी समस्याओं को समझोगे, उनको दूर करोगे, तो हम हमेशा सदा तुम्हारे साथ रहेंगे और उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहेगा। जी, जैसा आपने समस्याएं गिनवाई वार्ड नंबर 3 में, क्या गांव में भी सेम समस्या है? बिल्कुल गांव में भी सेम समस्या है। गांव में कोई भी किसी प्रकार की डिस्पेंसरी नहीं है। ठीक है जी, जिसका गांव वासियों को छोटी से छोटी अगर उनको कोई दिक्कत है या तो उनको प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़ता है, अगर वो नज़दीक से कहीं से लेते हैं तो उनको उसके लिए मोटी रकम देनी पड़ती है, या फिर शहर जाना है तो उनको आने जाने में बड़ी दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो मैं तो गांव वासियों से यही आश्वासन देता हूं अपने वार्ड वासियों को कि हम लोग जीतने के बाद सबसे पहले अपने वार्ड में एक डिस्पेंसरी लगाएंगे। उसके बाद मंडौर गांव में पंचायत भवन काफ़ी समय से अधूरा पड़ा है, जिस वजह से अगर गांव के किसी भी निवासी को कोई छोटा मोटा प्रोग्राम करना पड़ता है, फंक्शन करना पड़ता है, तो उनको उसके लिए शहर जाना पड़ता है या कहीं जगह देखनी पड़ती है। तो हमारा गांव में सबसे दूसरे नंबर पे काम जो होगा कि वो जो गांव का पंचायत भवन है उसको पूर्ण रूप से तैयार करवा करके गांव वालों के सुपुर्द करेंगे, ताकि उनका किसी भी तरह का कोई खुशी का काम है, कोई दुख का काम है, किसी भी तरह का उनको ज़रूरत है तो वो अपना पंचायत भवन को इस्तेमाल करें और उनको उस चीज़ की सुविधा का लाभ मिले। जी, पंकज जी, नगर निगम की जो कार्य प्रणाली है वो काफ़ी सवालों के घेरे में रहती है। तो सपोज आपको आपके वार्ड वासी मौका देते हैं तो उसमें किस तरह से सुधार करवा पाएंगे? देखिए, सवालों के घेरे में प्रणाली इसलिए रहती है कि जो पिछले पार्षद बने उन्होंने कभी निष्पक्ष होकर के कभी अपने वार्ड की समस्या को नहीं रखा। उन्होंने अपनी सुविधाओं को, अपनी सहूलतों को तवज्जो देते हुए वार्ड के निवासियों को अनदेखी करते हुए उन्होंने कार्य किए हैं। तो मैं आज आपके माध्यम से लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं जब भी, अगर वो मुझे आशीर्वाद दे करके भेजेंगे, मैं उनके हकों की लड़ाई पूरे निष्पक्ष रूप से वहाँ पर जा कर के रखूँगा। जो उनके कार्य हैं, जो उनकी सुख सुविधाएं उन्हें मिलनी चाहिए, उसके लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगा और उस लड़ाई को जीत करके हमेशा अपने वार्ड वासियों को उन सहूलियतों का लाभ दिलवाऊंगा। पंकज जी, अभी आपने डिस्पेंसरी की बात की कि हमारे वार्ड नंबर 3 में कोई डिस्पेंसरी नहीं है, लेकिन डिस्पेंसरी बनाने का काम नगर निगम का नहीं है, सरकार का है। तो आप तो आज़ाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो डिस्पेंसरी कैसे बनवाएंगे? देखिए, एक पार्षद का काम सिर्फ ये नहीं होता कि जो उसके हक में चीज़ें आती हैं वो उसी के लिए काम करेगा। कई बार इंसान को हक की लड़ाई के लिए कई तरह से खड़ा होना पड़ता है। तो हम, जब मेरे वार्डवासी मुझे इस चीज़ का जिम्मेदारी सौंपेंगे तो मैं सरकार के पास जाऊंगा, सरकार का हर दरवाज़ा खड़काऊंगा, उनको जाके उनको ये विश्वास दिलाऊंगा कि हमारे वार्ड में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके लिए मैं किसी भी तरह से, चाहे मुझे प्रोटेस्ट करना पड़े, चाहे मुझे मिन्नतें करनी पड़ें, चाहे मुझे किसी भी तरह का कोई कार्य करना पड़े, तो मैं अपने वार्ड वासियों की समस्या के लिए सरकार के नुमाइंदों से मिलके डिस्पेंसरी की सौगात अवश्य लेके आऊँगा। ये मेरा वादा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 3 से आज़ाद प्रत्याशी पंकज भारद्वाज जी, जिन्होंने हमारे साथ वार्ड नंबर 3 के तमाम मुद्दों, समस्याओं को लेकर और जनता की भावनाओं के बारे में विस्तृत चर्चा की। हमारे साथ पंकज भारद्वाज जो पिछले काफ़ी समय से इनेलो के साथ भी जुड़े रहे हैं और इन्होंने काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई है इनेलो के शहरी प्रधान के पद पर रहते हुए। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में पधारने के लिए। बने रहिए देश प्रदेश के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद। देश प्रदेश खबर।